हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग की जो हमारे फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि हमारे पास उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग वेबसाइट के ऊपर कुछ नए नोटिस जो वो पब्लिश किए गए हैं, कुछ नए नोटिस जो वो आउट किए गए हैं। अब वो इन नोटिस के अंदर क्या है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वो जो नोटिस आए हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज की फीस को लेकर आए हैं, प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या फीस रहने वाली है उनको आया है, और प्लस आपकी जो सीट मैट्रिक्स है, किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स रहने वाली है और कितनी कितनी सीट जो है वो रिजर्व रहने वाली है, वो ईच एंड एवरीथिंग के सारे जो नोटिस है वो आउट कर दिए गए हैं। वो ईच एंड एवरी नोटिस जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो वो आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आप गूगल के ऊपर उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होम, ये वाली हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो सबसे टॉप पर ही ब्लू कलर का आइकन आ रहा है, ये वाला यूजी आयुष काउंसलिंग यूजी पीजी ऑनलाइन पोर्टल 2023-24। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये वाला हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह के इंटरफेस में आप यहाँ पे देख सकते हो 23 को हमारे पास 3 नोटिस आए थे यहाँ पे। एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कोटा के लिए आपकी क्या फीस रहने वाली है, एक प्राइवेट कॉलेज के लिए, और साथ में आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो आपकी कैसे कैसे जो है वो रहने वाली है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, सीट मैट्रिक्स वाला चेक कर लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह से नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको। तो इसमें आप देख सकते हो ये एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है आपके 2023-24 बीएमएस बीएचएम बीयूएमएस के लिए सीट मैट्रिक्स का है। उसके बाद नीचे हम बात करते हैं, आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स में इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने यहाँ पे ये जो नोटिस है वो जारी किया है। सबसे पहले जो नोटिस है ये है ऋषिकुल कैंपस के लिए, जो आपका हरिद्वार में पड़ता है, यूनिवर्सिटी कैंपस है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 75 सीट्स मैं साथ में हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी की कितनी सीट है, 19 सीट है, एससी की 6 है, ओबीसी की 7 है और एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो नीचे आप देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स है। तो इन सबको टोटल करके आप देख सकते हो यहाँ पे 33, 13, 9, 3, 6। तो यहाँ पे 11 जो सीट्स है, यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है ये ऑल इंडिया का लिए है, जो AA CCC से फिल होगा। इसी तरह नीचे आ जाओ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट गुरुकुल कैंपस हरिद्वार का। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, 75 सीट्स है। बाकी नीचे जो आप कैटेगरी वाइज चेक करना चाहते हो वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। मैं ये सारी की सारी जो सीट्स हैं ये बीएमएस कोटे के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर बीएमएस स्टेट कोटा, ये सारी की सारी स्टेट कोटा के लिए है। तो नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस, जो आपका देहरादून में पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 64 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। बाकी यहाँ पे कितनी कितनी सीट्स हैं वो आप खुद यहाँ पे टेबल जो है ये वाला पढ़ सकते हो। मैं आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ऐसे अकेला अकेला बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे खुद आके चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका हरिद्वार में पड़ता है अगेन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 60 ही है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदरहुड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज रुड़की हरिद्वार में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। यहाँ पे ऑल इंडिया के लिए 50 सीट्स है कोटा के लिए। उसके बाद नीचे आप ऐसे चेक कर सकते हो सारे के सारे इंस्टीट्यूट के यहाँ पे दिए हुए हैं। ये डून इंस्टीट्यूट आ गया आपका, तो यहाँ पे 60 सीट्स है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो ये पीडीएफ है ये चेक कर सकते हो। ये पतंजलि का आ गया, बहुत सारे बच्चों की पतंजलि की डिमांड रहती है, तो यहाँ पे देख सकते हो पतंजलि भारती। तो ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 100 सीट्स है जो हरिद्वार के अंदर पड़ता है। तो 50 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ओपन रिजर्व के लिए फिल होंगी। तो बाकी की रेस्ट जो सीट्स बचती हैं वो स्टेट कोटा के लिए बीएमएस के लिए। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ फोर्स बीएमएस स्टेट कोटा 50 फॉर स्टेट कोटा बीएमएस सीट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है आप खुद फाइंड आउट करके इसमें अपना देख सकते हो अपने हिसाब से कौन कौन से कॉलेज के अंदर आपको जाना है और वहाँ पे कितनी कितनी जो सीट्स है वो रहने वाली है। अब चेक करते हैं दूसरे वाला नोटिस। ठीक है, अब दूसरे वाला नोटिस हम चेक करते हैं। पहले फी प्राइवेट वाला चेक कर लेते हैं, चलो प्राइवेट वाला चेक कर लेते हैं। तो प्राइवेट के लिए भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इस चीज का एक ध्यान रखना, ये अकेले अकेले कॉलेज का नोटिस दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे ये पहले का दिया हुआ है अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ की जो फीस है वो यहाँ पे देखो टेबल बना हुआ है। यहाँ पे टेबल 25,000 कुल शुल्क जो आपको देना पड़ेगा, 2,40,000 रुपए इनकी जो फीस रहने वाली है। पहले साल की, दूसरे साल की इनकी रहेगी 2,30,000, तीसरे साल की रहेगी 2,30,000, चौथे साल की भी रहेगी 2,30,000 और आखिरी साल की रहेगी 1,20,000। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप ये नीचे नंबर दिए गए ये वाले, तो आप इनको लास्ट कॉलम के अंदर नंबर दिए गए, ये आप जो है इनके साथ कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो छात्रावास सिक्योरिटी, जो आपको सिक्योरिटी जमा करवानी हो आपकी 10,000 रुपये है, जो आपकी रिफंडेबल होगी। उसके बाद छात्रावास शुल्क जो हॉस्टल रहेगा आपका 80,000 रुपया प्रति वर्ष जो है आपका यहाँ पे हॉस्टल रहने का लगेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास लेना अनिवार्य नहीं है, यानी कि हॉस्टल लेना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इसका चयन आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप नहीं भी कर सकते। तो इसी तरह यहाँ पे अकेले अकेले कॉलेज की फीस निकाल के दी हुई है। जैसे ये कितनी की, ये चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की दी हुई है, तो इसकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो।
यहाँ पे देखो इसकी फीस यहाँ पे लिखी हुई है प्रथम वर्ष की, सेकंड वर्ष की, थर्ड कॉलम के अंदर। इसी तरह ये सारे अकेले अकेले कॉलेज की फीस का यहाँ पे लगाया गया PDF। ये COER मेडिकल कॉलेज का लगाया गया है, ये देवभूमि मेडिकल कॉलेज का लगाया गया है। तो आपको जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, ये दून का लगाया गया है, तो दून के अंदर कितनी फीस रहने वाली है उसके यहाँ पे दून का आ गया ये वाला। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये हिमालय का आ गया। उसके बाद ये पूरे के पूरे ऐसे अकेले अकेले कॉलेज का लगाया गया, ये मदरहुड का लगाया गया है। तो आप पूरी की पूरी जो PDF है इसके अंदर पढ़ सकते हो। और अभी मैं आपको जो बता देता हूँ, इसके साथ आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी आपकी जो फीस है वो रहने वाली है। तो चलिए अब चेक करते हैं ये वाला फर्स्ट वाला जो नोटिस है, स्टेट कोटा के लिए हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस की कितनी आपकी फीस रहने वाली है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे देख सकते हो ये BMS परिसर कॉलेजों के राज्य कोटे की सीटें हेतु। तो यहाँ पे आपका जो शिक्षण शुल्क है वो आपका रहने वाला है 72,000 रुपए। ठीक है, ये आपका क्या कब का 18 माह शुल्क रुपए में, 18 माह यानी कि 18 महीने का है। उसके बाद अन्य शुल्क जो आपका 28,000 रुपये टोटल आपको जो है 18 माह हेतु कितना 1 लाख रुपया जो वो आपको देना पड़ेगा। बाकी इन्होंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहला नोट इन्होंने लिखा है, उक्त शुल्क में हॉस्टल का शुल्क सम्मिलित नहीं है। यानी कि ये जो फीस है 1 लाख रुपया ये बिना हॉस्टल के रहेगी। हॉस्टल का शुल्क आपका 15,000 रुपये पृथक के ही उपलब्ध होने की दशा में आयुर्वेदिक संकाय मुख्य परिसर देहरादून उत्तराखंड आयुर्वेदिक विद्यालय में वर्तमान में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी यहाँ पे आपके हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहाँ के रहने का इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा। और जहाँ पे हॉस्टल का इंतजाम है वहाँ पे आपका जो पैसे हैं वो 15,000 रुपये पृथक से उपलब्ध होने की दशा में। उसके बाद उन्होंने लिखा है, उक्त समस्त शुल्कों को ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाना होगा। यानी कि जो आपने फीस पेमेंट करनी है वो आपकी फीस ऑनलाइन ही होगी। और ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पे बता रखी है uu.ac.in पर। उसके बाद सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश लेना चाहते तो लॉगिन करने के बाद आवंटन पत्र को डाउनलोड करने से पूर्व स्नातक हेतु 15,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया जाना अनिवार्य। यानी कि अगर आप जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो उस टाइम पे आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ 15,000 रुपये आपको जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे, तभी आपका अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे डाउनलोड होगा। यहाँ पे देख सकते हो अभ्यर्थी अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय ऑनलाइन भुगतान करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर वाला, यदि अभ्यर्थी द्वारा आवंटन पत्र अलॉटमेंट लागत निर्धारित सिक्योरिटी शुल्क 15,000 रुपये डाउनलोड करने के उपरांत प्रवेश नहीं लिया जाता। यानी कि उस टाइम पे अगर आप 15,000 रुपया जमा नहीं करवाते तो सिक्योरिटी शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। तो जो आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, वो आपको फिर वापस नहीं मिलेगी। इसलिए हेतु आपको सलाह दी जाती है अलॉटमेंट लेटर पर दर्शाए गए कॉलेजों पर सहमति होने पर सिक्योरिटी ऑनलाइन के माध्यम 15,000 का भुगतान करें। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ इस चीज को मेंशन कर दिया है कि अगर आप अलॉटमेंट लेटर जब भी डाउनलोड करोगे तो उस टाइम पे आपको 15,000 रुपये जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अगर आप 15,000 रुपये नहीं देते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित परिसर कॉलेजों में प्रवेश करने की प्रक्रिया को पूर्ण हेतु जाना होगा। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा। तो फिलहाल के लिए इतनी ही नोटिफिकेशन जो है उत्तराखंड की तरफ से निकल कर आई थी। इसके अलावा कोई और नोटिफिकेशन आएगी तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। एंड आई विश आपको सारे के सारे नोटिस जो है वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बट एट लास्ट आपको अच्छे से अच्छे सारे प्रोसीजर समझ लग गए होंगे, सारे नोटिस अगर आपको समझ लग गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली सारी की सारी अपडेट्स नीट के रिलेटेड, आयुष काउंसलिंग के रिलेटेड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचाता रहेगा और उस सारी की सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।